हेलो दोस्तों, स्वागत है सिंपल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ सवालों को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हमने स्क्वायर रूट से सवाल कराए थे वह कुछ छोटे छोटे अंकों के लिए थे। ठीक है दोस्तों, आज लेकिन जो संख्या है वो बड़ी संख्या है। अगर एग्जाम में दोस्तों बड़ी संख्या आती है तो आप उसको हल करने में काफ़ी समय ले लेते हैं, जिससे आपका टाइम खराब हो जाता है या तो आप गलत आंसर लगाकर आ जाते हैं हड़बड़ी में। तो उसके लिए दोस्तों आज ये जो हमारा वीडियो है आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप बड़ी संख्या को भी आसानी से हल कर पाएंगे अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो दोस्तों जो ट्रिक ये है कि अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों, होगा, ये होगा, तो हमारा जो आंसर का यूनिट डिजिट है उसके लिए भी हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक हमारा 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, इनमें से अगर कोई भी ये चीज़ें होती हैं इकाई का अंक, तो जो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट है, अगर आपका क्वेश्चन में एक इकाई का अंक है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 या तो 9। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपका इकाई का अंक क्वेश्चन का 4 है तो आपका आंसर का जो यूनिट डिजिट है 2 या तो 8 आएगा। आपका अगर क्वेश्चन का 5 है तो 5 आएगा आंसर का, यदि 6 है तो 4 और 6 आएगा, यदि 9 है तो 3 और 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आपका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम फिलहाल इस चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं। 1, 4, 5, 6, 9 अगर क्वेश्चन में इकाई अंक होता है तो उसके लिए जो हमारे आंसर आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। आप इसको कहीं भी कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 12 तक के स्क्वायर आपको याद ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 13 के बाद जो हमारे स्क्वायर होते हैं आप उनको एक साइड में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 25 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से इसको फिर हल कर पाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसके ज़रिए हम कुछ सवालों को हल कराएँगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह ट्रिक वर्क कैसे करती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल हम लेते हैं। वर्ग 7921, ठीक है, 7921 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, 79 की जोड़ी बन जाएगी, 21 की जोड़ी बन जाएगी। अब इसका दोस्तों हमको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 1 है तो चलिए फॉर उसमें ट्रिक में चले जाते हैं। 1 का अगर इकाई का अंक 1 है तो क्या होता है आंसर में, 1 या 9। ठीक है दोस्तों, 1 या 9, ठीक है, हमें दोनों को लेना पड़ेगा, 1 या 9 को। अब दोस्तों जो हमारा 79 है, ठीक है, अब हमें वर्ग उसमें जाके देखना पड़ेगा, स्क्वायर वाले में 1 से लेके 12 तक में हम देखेंगे कि 79 कहाँ पर आता है। ठीक है, किसके बीच में 79 आ रहा है वह हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं हम। तो यहाँ जब दोस्तों हम देखेंगे 79 है जो, तो 8 अठैया 64 होता है और 9 नाम 81 होता है, तो यानी 8 और 9 के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या क्या है, 64 है। ठीक है, बड़ी संख्या 9 हो रही 81 होती है। तो ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, 8 को लेंगे, क्योंकि 8 अठैया 64, तो हमेशा हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेके चलते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, 8 है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों जगह हम 8 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 79 है जो, सबसे ज़्यादा करीब किसके है, क्या वह 81 के सबसे ज़्यादा करीब है क्या, ठीक है, या इसके सबसे ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं 79 है जो दोस्तों 81 से, सॉरी, 81 के से दूर है और 89 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 89 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हम और भी सवालों को कराएंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये यहाँ पर है दोस्तों, सवाल है, ठीक है, 5041 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे इसको,
यहाँ पर हम देखेंगे कि जोड़ी बना लेते हैं। चलिए जोड़ी बना लेंगे तो क्या बनेगी, 50 और 41 की जोड़ी बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब 41 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो 1 के लिए हम क्या करते थे, 1 या तो 9। ठीक है, क्या करते थे दोस्तों, 1 या 9 लेते थे। तो लिख लेंगे। तो पहले जो हमको दो चीज़ पता चल गई कि आंसर में 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख के भी ऐसा लगा सकते हैं, अगर कहाँ लास्ट में 1 होगा या 9 होगा तो हमारा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 या 9 हो गया। अब क्या है दोस्तों, 50। अब 50 का देखेंगे दोस्तों, 50 किस में आता है, 7 सतैया 49 और 8 चौको 64। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 7। ठीक है, तो हम 7 को लिख लेंगे यहाँ, यानी 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का 64 होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 71 और 79। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, 50 है जो 50 64 के सबसे करीब है। ठीक है दोस्तों, और 81 से दूर है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, हमारा आंसर आएगा 71। ठीक है, क्योंकि 50 71 के काफ़ी करीब है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया और 79 से दूर है। अब यहाँ पर चलिए दूसरा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 6724 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इकाई का अंक 4 है, जोड़ी बना लिए। अब 4 के लिए हम देखते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, 4 के लिए क्या था, अगर इकाई का अंक 4 दिया हो तो क्या हो जाता है, 2 या 8। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को लेके चलते हैं, 2 या 8। ठीक है, अब आंसर में हमको पता चल गया 2 होगा या तो 8 होगा। अब इसके लिए देखते हैं 67 के लिए कि 67 किसका वर्ग होता है। तो सॉरी, 67 किसी का वर्ग नहीं होगा, तो किसके बीच में आएगा ये, 8 अठैया 64, यानी 64 के 8 के बाद होगा या तो 81 के, या सॉरी 9 के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या 8 है तो 8 को ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब जो 67 है दोस्तों, किसके ज़्यादा करीब होगा, 67 किसके करीब है, 82 के करीब है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 82 हो गया। आंसर 82 हो गया। ये है ना ट्रिक कमाल की, और कितनी जल्दी हमने इसका आंसर निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 25,281 का। ठीक है, हमें निकालना है। यहाँ पर 5 संख्याएं हो गई दोस्तों, 25,281। हम जोड़ी क्या बनाएंगे, 81 की और 252 की। ठीक है, यहाँ जोड़ी बना ली है। लास्ट में इकाई का अंक क्या दे रहा है दोस्तों, 1 दे रहा है। तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ये चीज़ हमको पता चल गई, या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 या 9। ठीक है दोस्तों, ये अब देखते हैं 252। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 252 किसके इसमें आता है, देख लेते हैं। तो 252 15 के बीच में या तो 16 के बीच में, ठीक है, इनके वर्ग के बीच में आता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो रही, 15 हो रही। ठीक है, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 15 सबसे छोटा 15 है तो 15 को लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 151 या 159 के बीच में ये इसका वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 252 किसके ज़्यादा नज़दीक है। क्या आ जाएगा, 159 के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो रहा है 252, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 159। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, 7,569 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, लिख लेते हैं। इकाई का अंक कौन सा होगा, इसमें 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 के लिए हम क्या लिखते रहे, 3 और 7 का। ठीक है, या 3 और 7 लिखते रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, 9 के लिए 3 और 7। चलिए लिख लेते हैं। तो आंसर में यदि 3 है या 7 है तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ी बन गई थी,
75 के लिए। अब दोस्तों 75 हमारा किसके बीच में आता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 8 8 है 64 और 9 9 में 81, यानी कि 8 या 9। तो सबसे पहले दोस्तों क्या छोटी संख्या, तो 8 को ही लेंगे हम, 8 को लिया। अब दोस्तों 75 जो है वह किसके ज़्यादा करीब है, 83 के ज़्यादा करीब है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 83 आ गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको दोस्तों ये चीज़ याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में 1 4 5 6 9 अगर क्वेश्चन में इकाई अंक ये दिया होगा तो उसके लिए हमें आंसर की यूनिट डिजिट याद कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, 2 3 7 8 अगर क्वेश्चन में दिया है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके लिए हम कुछ पुरानी और वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। आपको स्क्वायर याद कर लेना है जिससे आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, पुराने वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।